Hi guys, let's continue to discuss about axis deviation. So let's start. एक्सिस डेविएशन हम तब बोलते हैं जब हमारी जो फाइनल क्यू आर एस एक्सिस होती है, वेक्टर होता है, वो 30 डिग्री और 30 डिग्री के ज़्यादा और 100 डिग्री या उसके बाद आए. ठीक है. अगर वो -30 डिग्री से ऊपर या उस पर आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. और अगर ये 100 डिग्री से और 100 डिग्री के बाद आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एक्सिस डेविएशन. अब हमारी अगर ये राइट एक्सिस डेविएशन होनी है तो इसका मतलब है हमारे पास 2 लीड्स में, लीड 2 में और लीड 3 में पॉजिटिव वेव होनी चाहिए. और दूसरी बात, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव इक्वल एम्पलीट्यूड की होंगी तो वेक्टर तो बीच में आ जाएगा, लेकिन हमें इस तरफ शिफ्ट करना है. यानी कि जो आर वेव होगी इन लीड 3 में वो ज़्यादा टॉल होनी चाहिए कंपेयर टू लीड 2. ठीक है, तभी वेक्टर इस तरफ जाएगा. और तीसरी लीड बची लीड वन जो होती है बाईफेजिक होनी चाहिए और इसमें जो है एस वेव ज़्यादा डीप होनी चाहिए, तभी एक्सिस डेविएशन होगी. ठीक है, ज़्यादा डीप होनी चाहिए यानी कि उसकी जो डेप्थ है वो हाइट से कम होनी चाहिए. ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा राइट एक्सिस डेविएशन पहचानने का तरीका. दूसरी बात, अब हमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन पहचानना है. लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के लिए हम यूज़ करते हैं लीड 1 और लीड 3. ठीक है, लीड 1 और लीड 3 में देखते हैं हम. लीड 1, पहली बात तो लीड 1 में पॉजिटिव आर वेव होनी चाहिए. दूसरी बात, लीड 3 जो होती है वो निगेटिव, मतलब निगेटिव वेव होनी चाहिए, यानी कि एस वेव, डीप वेव ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इधर की तरफ आएगा वेक्टर. ठीक है, और हमारा ये वेक्टर जो है इधर इस तरफ आ जाएगा और इसे हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होने के लिए लीड 1 में पॉजिटिव आर वेव होनी चाहिए, लीड 2 में, लीड 3 में निगेटिव आर वेव होनी चाहिए और लीड 2 जो होती है बाईफेजिक होनी चाहिए. बाईफेजिक कैसी हो सकती है, जिसमें हमारे पास जो आर वेव होगी वो डीप रहेगी. ठीक है, ये होगा तुम्हारे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन एंड राइट एक्सिस डेविएशन में निकालने के तरीके. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ वेव्स. अब ये पहचानना है कौन सा डेविएशन है इसमें. ठीक है, देखते हैं. लीड 1 दिख रही है बाईफेजिक. ठीक है, लीड 2 और लीड 3 देखिए. लीड 2 जो है ये टॉल आर वेव है ऑफ, इसमें देखिए हाइट डिफरेंस, ये हाइट ज़्यादा टॉल है लीड 3, यानी कि लीड 3 ये वाली है ना, लीड 3 इस तरफ है और ये लीड 2 ये वाली है. और इसमें क्योंकि लीड 3 ज़्यादा टॉल है तो वेक्टर इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास कौन सा डेविएशन हो गया, राइट एक्सिस डेविएशन. ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल. ये देखिए, इसमें हम 3 लीड्स देखेंगे मेनली, 1 2 3. ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या दिख रहा है, लीड 3 टॉल है, लीड 1 जो है हमारे पास बाईफेजिक है एंड लीड 2 जो है लेस टॉल है. ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा होगा, राइट एक्सिस डेविएशन. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला. इसमें देखिए लीड 1 में पॉजिटिव आर वेव है, यानी कि लीड 1 में पॉजिटिव आर वेव है. लीड 2 में देखिए लीड 2 जो है बाईफेजिक है एंड लीड 3 जो है निगेटिव है, फुल निगेटिव जा रही है. ठीक है, लीड 3 जो है वो निगेटिव जा रही है, यानी कि वेक्टर इस तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं. ठीक है, और ये 30 डिग्री से ऊपर है, इसका मतलब ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन दिखाएगा पक्का. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखिए. इसमें हम 3 ही लीड में देखते हैं, मतलब ये इजी करने के लिए. लीड 1 देखिए, लीड 1 तो पॉजिटिव जा रही है. ठीक है, लीड 3 निगेटिव जा रही है, इस तरफ जा रही है निगेटिव की तरफ. ठीक है, और लीड 2 बाईफेजिक है, यानी कि हमें समझ में आ गया ये जो है ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है. अब हम बात करते हैं कि राइट एक्सिस डेविएशन क्या सिग्निफाई करता है या क्या कंडीशंस में राइट एक्सिस डेविएशन दिख सकता है. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज जो होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में दिख सकता है. दूसरा एक कॉज हो सकता है कि सपोज कीजिए हार्ट है. ठीक है, हार्ट है जिसमें ये हमारे पास ये लेफ्ट हार्ट हो गया. ठीक है, लेफ्ट हार्ट में मायोकार्डियल इंफार्क्शन MI हो गया, लेफ्ट हार्ट बेकार हो गया, यानी कि अब सारी वेव्स इस तरफ आएंगी. तो अब हमारे पास कौन सा एक्सिस किस तरफ डेविएट हो जाएगा, पूरा राइट, यानी कि राइट साइड में सारा करंट फ्लो होगा. इसकी वजह से राइट एक्सिस डेविएशन देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, क्रोनिक लंग डिसीज, मतलब जैसे कि एम्फाइसीमा में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में राइट एक्सिस डेविएशन देखने के लिए मिलता है. क्यों, क्योंकि उसमें जो है ये जो हमारे पास लंग्स बड़े हो जाते हैं, जब लंग्स बड़े हो जाते हैं
तो जब यहाँ पे हमारे पास लंग्स बड़े बड़े हो जाएंगे तो हार्ट जो है बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस में आ जाता है, और वर्टिकल एक्सिस में जब आता है तो हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और अगर सडन शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है क्यू आर एस एक्सिस में टू द राइट साइड, तो एक इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ होगा, उस केस में ये देखने के लिए मिल सकता है। एक रेयर कॉज हो सकता है लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो हमारे पास क्या क्या कंसिक्वेंस हुए, अगर सडन होगा तो एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। दूसरा, हमारे पास आरवीएच में देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा, हमारे पास एमआई के केस में देखने के लिए मिल सकता है। चौथा, हमारे पास इन लंग्स डिजीज लाइक एम्फाइजीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी बात होती है एलईडी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ये इतना ज़रूरी नहीं है एलवीएच के केस में, पक्का ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। दूसरा, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में दिखता था, यहाँ किस में दिखता है, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में दिखता है। दूसरा, एलईडी में भी सीन इन एसोसिएशन विद लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो राइट एक्सिस डेविएशन है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, ये पक्का नहीं है कि ये आरवीएच को एलवीएच को शो करें, यानी कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को शो करें। इसके लिए हमें कंफर्मेशन करना पड़ता है बाई इकोकार्डियोग्राफी से हम इसे कंफर्म करते हैं। आई होप ये एक्सिस डेविएशन वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा।